हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के फर्स्ट कैंटो बाल कांड के पहले अध्याय के 25 नंबर श्लोक पे। इस श्लोक पे कल परसों भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। रामस्य दयिता भार्या Nityam Pranasama. Rama's dear wife was always equal to his very life and engaged in doing good to all. She was born in Janaka's dynasty and was as if created by the Lord's illusion. तो भगवान अब इस श्लोक में सीता माता के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण वन के लिए निकलते हैं। साथ में माता सीता भी, जो भगवान रामचंद्र की जो दयिता भार्या, बहुत ही प्रिय धर्म पत्नी हुई, नित्यम प्राण समा, और उनके प्राणों के समान, और हिता, जो हमेशा हित चाहते हैं हर जीवात्माओं का, और भगवान के भी जो हर प्रकार से मंगल चाहने के लिए उनको उनका सेवा अर्पण करते हैं। जनकस्य कुले जाता, जनक महाराज के कुल में प्रकट हुई, और देव माया एवं निर्मिता, भगवान की ये देव माया मतलब भगवान की ये शक्ति है। माता सीता लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी ही। तो हम लोग यहाँ पे इसमें से चर्चा कर रहे थे, कुछ गुणों का चर्चा किया था कि किस प्रकार से प्राण समा हिता। हिता मतलब वो सबका भला चाहते हैं, यहाँ तक कि असुरों का भी भला चाहती हैं। इसलिए उन्होंने इस श्लोक में, रामायण के 5वें स्कंद में आता है कि रावण को उपदेश देते हुए माता सीता बोलती हैं कि अगर आप अपने आप के भयानक विनाश से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो, तो आप भगवान राम के चरणों में आश्रय ले लो। वो बहुत दयालु हैं, और अगर आप उनको सरेंडर करोगे तो वो क्षमा कर देंगे। इस प्रकार से रावण के हित के बारे में सोचते हुए उन्होंने उनको उपदेश इस प्रकार से दिया। जब हनुमान जी पहुंचे थे अशोक वाटिका, तो हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए थे। वो जो राक्षसियां थी वहां पे, उनके प्रति, कि ये माता सीता को किस प्रकार से प्रताड़ना दे रही थी। कई बार माता सीता को अ, डांटती थी, कई बार अपशब्द बोल देती थी, कई बार उनको जबरदस्ती करती थी बार बार कि आप रावण की पटरानी बनो, रावण की पटरानी बनो। और अलग अलग प्रकार के इतने भयानक रूप चरित्र लेकर के आती थी, और लेकिन और भयभीत करने का प्रयास करती थी। हनुमान जी को तो इच्छा हो रहा था कि इन सब का एक तरफ से मैं वध कर दूं, लेकिन माता सीता उनको मना कर देती हैं। हाँ, वो बोलती हैं क्योंकि माता सीता का ऐसा स्वभाव है कि भले कोई असुर हो, राक्षस हो, राक्षसी हो, उनको भी अपने संतान के रूप में समझती हैं, और संतान है भी। तो माँ का प्रेम, जो ममत्व का प्रेम है, उनके ऊपर भी रखती हैं। माता सीता बोलती हैं उनका इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो बेचारी राक्षसियां हैं। रावण की द्वारा उन्होंने आज्ञा प्राप्त किया है, रावण ने उनको ये आज्ञा दिया है, इसलिए वो उस आज्ञा का पालन कर रही हैं। तो उनको, उनका कोई दोष नहीं। इस प्रकार से माता सीता उनको भी माफ कर देती हैं। तो एक ही चीज है। और हिता के रूप में भगवान रामचंद्र के लिए, शी इज ऑल्सो ऑलवेज इंगेज इन डूइंग गुड टू राम। भगवान रामचंद्र के प्रति भी हमेशा उनका भाव रहता है कि भगवान रामचंद्र को हर प्रकार से कंफर्ट या जो सुख प्राप्त हो, उनके लिए हमेशा शुभ चिंता करती है। इसीलिए रामायण के तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय के 24 नंबर श्लोक में माता सीता ये श्लोक के द्वारा भगवान रामचंद्र को अपने हृदय की बात, कि किस प्रकार से वो शुभ चिंतक हैं भगवान रामचंद्र के लिए, ये प्रकट करते हैं। अग्नि संयोगवत हेतु शस्त्र संयोग उच्यते स्नेहाच बहुमना च स्मार ए त्वाम न शिक्षाए। कि just as contact with fire is destructive, contact with weapons is also destructive. Because of my affection for you, and because you take me seriously, I am reminding you of what you already know. I am not teaching you anything you do not know. माता सीताराम भगवान को रिक्वेस्ट करती हैं, प्रेम होने के कारण
माता सीता बोलती हैं कि ये जो आपने हथियार ले रखा है ये बहुत ही खतरनाक है, उसको साथ में रखना भी जो है एक खतरे के समान होता है। तो ये माता सीता बोलती हैं कि ये आपके हित के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, आपको शिक्षा देने का उद्देश्य नहीं है। आप प्रति प्रेम होने के कारण ऐसा कर। तो वहाँ पे बोलते हैं कि कि ये धनुष बाण रखने मात्र से व्यक्ति हिंसक हो जाता है। फिर आगे यहाँ पे तो बस ये बताया, आगे चल के एक स्टोरी भी सुनाती है कैसे एक क्षत्रिय था, वो तीर्थ स्थान के लिए जाता है और एक साधु जंगल में बैठ के तपस्या करता है। वो क्षत्रिय आता है, उसको साधु को बोलता है कि मेरा तलवार है, आप कुछ समय के लिए अपने पास रखिए, मैं तीर्थ स्थान भ्रमण करके वापस इसी रास्ते से जाऊंगा, तो आपसे ये वापस मैं ये तलवार ले लूंगा। साधु सोचता है ठीक है, क्या दिक्कत है, रखा रहेगा यहाँ पे मेरी कुटिया में, मुझे क्या करना है, आग के लिए वापस ले जाएगा। तो रख देता है। लेकिन तलवार रहने मात्र से वो साधु क्या है, धीरे धीरे वो तलवार का संग हो जाता है। और धीरे धीरे वो तलवार का इस्तेमाल करके पहले तो जो घास फूस है, झाड़ियाँ हैं, उसको काटता है। फिर जब देखता है कि कुछ जीव जंतु आते हैं तो पहले तो वो सहन कर लेता था या ऐसे भगा देता था, लेकिन धीरे धीरे उनको भी तलवार के इस्तेमाल करके उनको मारने लग गया। और ऐसे करते करते जब तक वो राजा वापस आया, वो साधु साधु नहीं रह गया, वो शिकारी बन गया, वो भी हिंसक हो गया। तो ये होता है, हम किसी वस्तु का भी अगर संग करते हैं तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ ही जाता है। कोई कितना भी सतर्क है, कैसा भी क्यों ना हो, अगर 24 घंटे उसके संग में रहेगा तो निश्चित रूप में उसका उसके ऊपर संग हो जाएगा। तो माता सीता ये उदाहरण देकर के भगवान रामचंद्र को रिमाइंड करती हैं कि आप जंगल में अभी हम लोग तो वनवास के लिए आए हैं, साधु के जैसे जीवन जी रहे हैं। तो कोई साधु वगैरह थोड़ी ना धनुष बाण लेके चलते हैं, हथियार लेके चलते हैं। तो ये धनुष बाण का क्या आवश्यकता है, हम तो यहाँ पे राजा और रानी के रूप में नहीं है, हम तो यहाँ साधु के वेश में हैं। तो आप ये धनुष बाण क्यों ले रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से उनका हित चाहने के लिए, हित प्रेम होने के कारण रामचंद्र मोहन को ऐसे वर्णन करते हैं। हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा लेसन है इसमें कि हमको इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु उसका उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना जरूरत है। और ऐसे लोगों का संग, जो भौतिकवादी लोग हैं उनका संग या उनसे इंटरेक्शन एसोसिएशन उतना ही रखना चाहिए जितना हमारे कार्य के लिए जरूरत है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा भौतिकवादी लोगों के संग में रहेंगे या ऐसी वस्तुओं का हम संग करेंगे जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए नुकसान हो सकता है, तो निश्चित रूप में वो संग से हम फंस सकते हैं और हमारा प्रेरणा भगवान की भक्ति के लिए नष्ट हो सकता है। तो एक ये शिक्षा है। फिर जनकस्य कुले जाता indicates that because Sita was born in the dynasty of Janaka, she has a fine conduct of behavior। यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि जनक महाराज के डायनेस्टी में, वंश में माता सीता प्रकट हुई। और ये इस बात को सूचित करता है कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है बहुत ही मधुर है या सुस्पष्ट है। फाइन कंडक्ट, फाइन कंडक्ट का मतलब होता है उसमें किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का मजाक होता है या फ्रिवलसनेस होता है, वो नहीं है। अगर कुछ हंसी मजाक भी है तो वो भी एक बहुत ही मर्यादा और दायरे में रह के होता है। तो इस ऐसा इस प्रकार का बिहेवियर जो लोग रखते हैं कि जिनके व्यवहार से, चाहे वो गंभीर रहें या अगर कभी हंसी मजाक भी करते हैं, उनके व्यवहार से कभी भी यह प्रतीत नहीं होगा कि मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। और वो व्यवहार हर किसी को जो है मधुर लगता है और उनको उससे आनंद की प्राप्ति होती है। इसको फाइन कंडक्ट ऑफ बिहेवियर। वो अगर गुस्सा भी करें तो उसमें भी एक क्या बोलते हैं उसको, फाइन कंडक्ट होता है। मतलब गुस्से में भी सामने वाले को प्रेरणा मिलता है। या अगर कुछ मजाक हंसी मजाक की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रेरणादायक चीज होती है, मर्यादा में रहता है, गंभीर स्वभाव रहता है। इस प्रकार के हर प्रकार के जो व्यवहार हैं माता सीता के द्वारा किया जाता है, तो वो सबको प्रेरणादायक और कल्याणकारी लगता है। इसलिए यहाँ पे इस बात को सूचित करने के लिए नारद मुनि बता रहे हैं जनकस्य कुले जाता, जनक महाराज के वंश में प्रकट हुई है तो वहां से उनको ये एक तरह से विरासत में मिला है ये। फिर आगे देव माई एव निर्मिता, शी वॉज लाइक द डिल्यूडिंग form of woman Lord Vishnu had assumed to bewilder the Asuras।
after the churning of the Milkosh. Mayaya mohitva tan Vishnu Strirupamasti. Having bewildered the Asuras, Lord Vishnu assumed the form of a woman. तो भगवान देव माया एवं निर्मिता, भगवान की शक्ति से निर्मित है। जैसे इस प्रकार से भगवान विष्णु जब मोहिनी अवतार लिए थे तो वो पूरी तरह से जो असुर लोग होते हैं वे उनको मोहित कर लिया वो मोहिनी मूर्ति ने, और अत्यंत सुंदर आकर्षक रूप भगवान विष्णु धारण करते। उसी प्रकार से सीता माता देव माया एवं निर्मिता, देव माया, तो उसी प्रकार से जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, असुर होते हैं, वो मोहित हो जाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। जैसे रावण हुआ, विनाश हो गया। लेकिन वही जो भक्त होते हैं उनके लिए वो देव माया, माता सीता भगवान की जो शक्ति है वो उनको सुरक्षा प्रदान करती है और उनको भगवान की सेवा में दिव्य आनंद प्रदान। Deva Maya Eva Nirmita also indicates that she was like the very personification of Lord Vishnu's astonishing potential. This reveals the final limit of all beauty. The expression Deva Maya Eva Nirmita can also indicate that she is the incarnation of Lord Vishnu's Lakshmi, who is mentioned as Lord Vishnu, Lord's own Maya, Canto 7 Uttarakhand. इस प्रकार से देव माता सीता के बारे में यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है कि वो साक्षात भगवान विष्णु की जो शक्ति है वो वही उन्हीं की स्वरूपा है। आलादिनी शक्ति बोलते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, सर्वलक्षण संपन्ना नारी नाम उत्तमा वधू सीताप्यनुगता राम शशिनम रोहिणी यथा। Endowed with all auspicious symptoms, the best bride among women, Sita also followed Rama just as Rohini follows them. इसमें तारे सर्व लक्षण संपन्न, हर प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न माता सीता, और नारी नाम उत्तमा वधू, और हर प्रकार की जो वधुएं हैं, वधू हैं यानी धर्म पत्नियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, सती। वैसे तो 7 प्रकार की सतियों बताया जाता है कि 7 पूरे सृष्टि में 7 जो है सती हैं स्त्रियां, सती स्त्रियां। सती मतलब होता है जो हर प्रकार से पूर्ण रूप से अपने पति की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। उसमें भी जो बेस्ट है वो है माता सीता। इसलिए नारी नाम उत्तमा वधू, ये गुण उनका ऐसा बताया जा रहा है। सर्वलक्षण संपन्न, हर प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न है, और नारी नाम, नारियों में सबसे उत्तम वधू। और सीता सीता अपनी अनुगता रामम, माता सीता भी राम भगवान के अनुगत यानी उनको फॉलो करते हुए वनवास के लिए निकल पड़ती है। जिस प्रकार से शशि नाम रोहिणी यथा, इस प्रकार से रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा को फॉलो करता है। Sita Devi was endowed with all auspicious symptoms noted by authorities in the Samudrika to be symptoms of the best of women. इस प्रकार से भगवान राम बेस्ट ऑफ द पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम। ये सामुद्रिका एक ग्रंथ है जहाँ जिसमें जो सबसे आदर्श पुरुष और आदर्श महिला स्त्री के गुणों के बारे में बताया गया है। उनके शारीरिक सुंदरता के लक्षण भी बताए गए हैं और उनके जो बिहेवियर है, व्यवहार है, और उनके जो गुण हैं उसके बारे में भी उसमें वर्णन है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो 100% आदर्श पुरुष, 100% जिनके अंदर जो आदर्श पुरुष के सारे दिव्य गुण विद्यमान हैं, सारे शारीरिक जो 32 लक्षण बताए गए हैं किसी महापुरुष के शरीर में पाए जाते हैं, 32 लक्षण से सुसज्जित होता है, तो वो भगवान श्री रामचंद्र में विद्यमान है। उसी प्रकार से माता सीता के अंदर भी जो सबसे आदर्श स्त्री हैं उनके सारे गुण जो है विद्यमान है। इसलिए यहाँ पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, सर्वलक्षण संपन्ना, शी इज द बेस्ट यंग wife among women because she has the above mentioned characteristics and so is best among all women. क्योंकि उनके पास ये दिव्य गुण है इसलिए वो हर प्रकार की धर्म पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ है और सारी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है।
She is Nari Uttama, the best of females, to shoot the Purushottama, the best of males. भगवान रामचंद्र बेस्ट ऑफ द मेल है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम है। उसी प्रकार से माता सीता नारी उत्तम है, नारियों में समस्त हर प्रकार की नारियों में सर्वश्रेष्ठ है, तो नारी उत्तम। या आज की भाषा में बोले तो जो असली हीरो है भगवान रामचंद्र रियल हीरो है, और जो माता सीता है उनकी रियल हीरोइन है। तो पुरुषोत्तम है एक, और एक नारी उत्तम है। वधु कैन इंडिकेट that she was the daughter-in-law of Dasrath, or a newly married bride. Sita, the name itself signifies that she was born from a Sita, a furrow. This indicates that she was not born from the womb of any woman, and also she is not inferior in beauty to those who reside in the celestial regions. तो सीता नाम ही ये सूचित करता है कि उनका जन्म किसी साधारण बच्ची के जैसे जन्म होता है, उस प्रकार से उनका जन्म नहीं हुआ है, किसी स्त्री के गर्भ से नहीं प्रकट, वो डायरेक्ट माता पृथ्वी से प्रकट होती है। ये हिस्ट्री आगे आएगा, कुछ आप सबको पता हो। ये जो हल जोतते हैं तो उसमें जो आगे की धार होती है उसको सीता भी बोला जाता है। तो उसको चलाया था सोने के हल को जनक महाराज जी ने, उस समय एक मटके से सीता माता प्रकट हुई। Sita Devi also followed Rama like Lakshman. She followed Rama, her heart attracted to his boundless beauty. And she followed him like Rohini follows Chandra. Rohini is an extraordinary wife of Chandra. Varishtha Sarvanarinam Esa Cha Devi Devata Rohini Navina Chandram Bhutam Api Drishyate. Rohini is the most excellent of all deities among women. The star Rohini is not seen even for a moment in the sky without Chandra. तो ये वर्णन है कि जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्र की सबसे सुंदर पत्नी है, और चंद्र के बिना वो कहीं नहीं जाती। तो आकाश में अब रोहिणी तभी दिखती है जब चंद्र विद्यमान होते हैं। उसी प्रकार से ये उपमा दिया गया है। उसी प्रकार से सीता माता हमेशा भगवान रामचंद्र को फॉलो करती है। जहाँ भगवान रामचंद्र है वही सीता माता रहती हैं। और इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ हर अट्रैक्टेड हिज बाउंडलेस ब्यूटी। भगवान रामचंद्र की जो सुंदरता है उससे आकर्षित होकर के, मोहित होकर के सीता माता हमेशा उनके निकट में ही रहकर उनका सेवा करना चाहती है। ये सुंदरता केवल शारीरिक सुंदरता नहीं, शारीरिक सुंदरता तो है ही है, भगवान रामचंद्र पुरुषोत्तम, शारीरिक सुंदरता भी 100% है, टॉप मोस्ट है। और साथ ही साथ में उनके जो गुण हैं, दिव्य गुण है, वो भी है। उनका जो वीर्य है, वीरता है, उनकी जो निडरता है, और उनकी जो आ, मधुरता है, वाणी की मधुरता है, उनका जो प्रेम है, व्यवहार है, प्रेम का व्यवहार है, उनका जो त्याग है, सारे जितने भी ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य हैं, भगवान की सुंदरता, भगवान की कुशलता, शक्ति, भगवान का ज्ञान, विचार शक्ति, निडरता और ऐश्वर्य और त्याग, ये सब जो है भगवान को आकर्षक बनाता है, सर्व आकर्षक बनाता है। और इससे जो है माता सीता आकर्षित हो रहती है। और केवल माता सीता ही नहीं, इस ब्रह्मांड के पूरे सृष्टि का हर एक जीवात्मा वास्तव में भगवान से ही आकर्षित। लेकिन जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो भगवान के जो दिव्य आकर्षक गुण हैं, ऐश्वर्य हैं, वो जब इस भौतिक जगत में, सृष्टि में उनका एक अंश मात्र भी कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है, तो जो अज्ञानी लोग हैं वो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं भली भांति कि सृष्टि में जो भी आकर्षक चीज है वो भगवान के एक अंश मात्र का एक छोटा सा प्रतिबिंब मात्र है। तो जब भगवान के ऐश्वर्य का एक अंश मात्र का प्रतिबिंब में इतनी शक्ति, इतना आकर्षक होता है, तो भक्त लोग जानते हैं भगवान के दिव्य गुण, तो भगवान कितने आकर्षक हैं। इसलिए भक्त लोग हमेशा भगवान के पीछे ही भागते हैं और कुछ नहीं चाहते वो। उसी उसी प्रकार से माता सीता भी भगवान रामचंद्र को फॉलो करती है। सीता followed Rama not just because she was attracted to his beauty, but because of her adherence to the principle of
chastity like Rohini, who follows Chandra despite his defects. Sita Devi will reveal this to Ansuya at the end of Canto 2 of Ramayana. माता सीता केवल भगवान रामचंद्र की सुंदरता से नहीं बल्कि चेस्ट वुमेन सती धर्म पत्नी होने के कारण तो हर परिस्थिति में भगवान रामचंद्र ही फॉलो करना चाहते। तो यहाँ पे सीता माता के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान रामचंद्र के साथ वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। और हम लोग कल नेक्स्ट चर्चा करेंगे कैसे वॉज फॉलोड बाय द रीजन्स ऑफ अयोध्या सिटी। कि इतना ही नहीं, भगवान रामचंद्र जब वनवास के लिए जा रहे हैं तो सीताराम तो परमानेंटली निकल पड़े उनके साथ, लेकिन समस्त अयोध्या वासी भी तैयार हो गए भगवान रामचंद्र के साथ वनवास जाने के लिए। यानी अयोध्या को छोड़ के वन में जाके रहने के लिए सब लोग तैयार हो गए। तो ये हम लोग कल आगे चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।